आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। एक बार फिर से आपका बड़ा अनुग्रह हुआ है, आपकी बड़ी दया हुई है पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि हम आपके चरणों में आ सके। हम हर एक बात के लिए और हर एक आशीष के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। ख़ास तौर से पिता परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके वचन पे मनन कर सकें, आपके वचन पे पिता परमेश्वर ध्यान लगा सके, और जो कुछ भी आप आज हमसे कहना चाहते हैं प्रभु जी, उसको हम सुन सके। हे प्रभु, हमारे हृदय और हमारी आत्माओं में काम करें पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा। प्रभु जी, जो वचन आज मेरे मुंह से निकलता प्रभु जी, वो हर एक सुनने वाले के हृदय तक और आत्मा तक पहुंच सके, और प्रभु जी बहुत सारा फल ला सके। प्रभु, यही प्रार्थना मैं करती हूँ, और प्रार्थना में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मांगती हूँ, आपकी आत्मा को मांगती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप आज यहाँ उपस्थित हों और आप ही मेरे मुख के द्वारा बोलें, ताकि जो वचन आज आपने दिया है उसी वचन को मैं सबके साथ शेयर करूं। प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, और इस छोटी सी प्रार्थना को आपके ही बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, एक बात प्रभु ने मेरे हृदय में डाली, जो कि आजकल हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आजकल अक्सर ऐसा होता है कि हमको दिन और तारीख याद नहीं रहते। अक्सर ऐसा होता है कि जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से स्कूल कॉलेजेस बंद हुए हैं, ऑफिसेस बंद हुए, तब से अभी तक ऐसा ही चल रहा है कि अक्सर हम लोगों को आज अगर कोई एकदम से पूछ लेता है कि क्या डेट है या क्या दिन है, तो हमें एकदम से याद नहीं आता। हमें या तो अपने फ़ोन में चेक करना होता है या कैलेंडर में चेक करना होता है, तब हमें याद आता है। अक्सर हम भूल जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम बिल्कुल भूल जाएं कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है, और हम बिल्कुल परमेश्वर की हर दिन महिमा और स्तुति करें। किसी एक दिन नहीं, किसी एक पर्टिकुलर डे नहीं, संडे को ही नहीं या फ्राइडे को ही नहीं, हर दिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी महिमा स्तुति करें और उनके वचन को पढ़ें और आराधना करें, अपने अपने घरों में ही सही, लेकिन हर दिन एक सा हम जिएं। सिर्फ एक दिन वर्कआउट करने से, एक दिन एक्सरसाइज करने से कोई फिट नहीं रह सकता। तो अगर हमें स्पिरिचुअली फिट होना है तो हमको हर दिन एक्सरसाइज करनी होगी, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करनी होगी, यानी कि परमेश्वर की संगति में रहना होगा। ये एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आज का जो वचन है वो परमेश्वर की प्रोटेक्शन के बारे में है। अब इस बात को तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाते हैं। हर विपत्ति और हर दुख और हर मुसीबत में परमेश्वर अपने लोगों के साथ होते हैं और उनको बचाते हैं। ये बात हम जानते हैं, और इस बात पे ख़ास तौर से हमारा ध्यान इन दिनों बहुत ज़्यादा गया है। जब से कोरोना वायरस आया, तब से हम लोगों का ध्यान परमेश्वर की प्रोटेक्शन की ओर बहुत ज़्यादा गया, क्योंकि मसीही लोगों की जो होप है प्रोटेक्शन की, वो परमेश्वर की ओर से ही है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इस बारे में आजकल बात कर रहे हैं। और भजन संहिता 91, भजन संहिता 121 हम लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारी प्रोटेक्शन करता है, और हम इन वचनों को अक्सर पढ़ते हैं, हमेशा ही पढ़ते हैं, हम सभी मसीही लोग पढ़ते हैं। तो इसके बारे में मैं आज आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से प्रोटेक्शन करते हैं, वो हम जानते हैं। और कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, हर जगह बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें डरना नहीं है, परमेश्वर हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। आज जिस बात पे हम लोग मनन करने जा रहे हैं, वो ये बात होगी कि परमेश्वर अपने लोगों की तो प्रोटेक्शन करते हैं, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन ये परमेश्वर के लोग हैं कौन, या क्या हम परमेश्वर के वो लोग हैं जिनकी परमेश्वर सच में प्रोटेक्शन करता है?
क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की प्रोटेक्शन करता है, लेकिन क्या हम हैं वो लोग? क्या हम परमेश्वर के लोग हैं? ये हमें कैसे पता चलेगा? या हर इंसान जो क्रिश्चियन कहलाता है नाम से, वो ये सोच सकता है क्या कि मुझे परमेश्वर की प्रोटेक्शन मिलेगी और मिलती रहेगी, चाहे कुछ भी हो, इस दौरान भी और आगे भी, इस वायरस से भी और आगे भी यदि कोई विपत्ति आएगी तो उससे भी। तो आज हम इस बात पे थोड़ा सा मनन करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं, प्रोटेक्शन के बारे में हम बाइबल से पढ़ना मांगते हैं, तो 2-3 एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग जिन पे मनन करते हैं और जिनको हम लोग याद करते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया था। तो हम बाइबल में से ही कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि परमेश्वर ने किन लोगों को बचाया था और वो कौन लोग थे जो परमेश्वर जिनको परमेश्वर ने दी थी और जिनको विपत्तियों में से निकाला था। तो जब भी हम इस बारे में, इस विषय में सोचते हैं, तो सबसे पहला नाम हमारे जहन में आता है नूह का एग्जाम्पल। जब परमेश्वर ने बाढ़ ला के पूरी दुनिया को नष्ट किया था, इस दुनिया के पाप के कारण जब परमेश्वर दुखी हुए थे और ये निर्णय लिया था कि वो पूरी दुनिया को नष्ट करेंगे, तो परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया था, ये हम जानते हैं। और उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइलियों को बचाया था। जब भारी विपत्तियाँ, 10 विपत्तियाँ जब परमेश्वर ने मिस्र देश पे भेजी थी, वहाँ के लोगों पे भेजी थी, तो वहाँ पे रहते हुए भी इज़राइलियों को परमेश्वर ने उन विपत्तियों से बचा लिया था, अपने लोगों को। और ये बात हम सब जानते हैं। तो नूह को तो परमेश्वर ने जहाज़ बनवाया था और उसमें रखा था और उसके परिवार को रखा था, लेकिन इज़राइलियों को वहाँ रहते हुए भी उन विपत्तियों से बचा लिया था। ये बात हम जानते हैं। उन 10 विपत्तियों में से एक भी विपत्ति, एक भी इज़राइली पे नहीं आने पाई थी। और ये हमें बहुत ही साहस देता है। जब पूरी दुनिया पे विपत्ति आती है कोई भी, तो हमें ये बहुत साहस देता है कि हमें भी परमेश्वर बचाएगा। तो इज़राइलियों को परमेश्वर ने बचाया था। लूत और उसके परिवार को परमेश्वर ने बचाया था जब सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने नष्ट किया था उनके पापों की वजह से। उन्होंने पाप किए थे, परमेश्वर ने निर्णय लिया कि उस देश को, सदोम और अमोरा को वो ख़त्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, नाश कर देंगे। लेकिन उससे पहले लूत और उसके परिवार को वहाँ से निकाल दिया था, परमेश्वर ने बचा लिया था और उसके बाद ही वहाँ विनाश हुआ था। और अभी मैं हाल ही में पढ़ रही थी यहेजकेल की पुस्तक, तो उसमें भी मैंने इस बात को नोटिस किया कि जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को दंड देने की सोच ली थी, निर्णय ले लिया था, क्योंकि इज़राइली बहुत ज़्यादा पाप कर रहे थे, उस समय पर भी परमेश्वर ने सारे इज़राइलियों को नाश नहीं किया था, वरन कुछ लोगों को, सिर्फ कुछ लोगों को बचाया था। और आज हम एग्जैक्टली इसी बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर ने यदि नूह और उसके परिवार को बचाया तो क्यों बचाया, परमेश्वर ने यदि इज़राइलियों को बचाया तो क्यों बचाया, परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को बचाया तो क्यों बचाया, और परमेश्वर ने उन कुछ इज़राइलियों को क्यों बचाया जब सारे इज़राइलियों को मारने का परमेश्वर ने आदेश दे दिया था। आज हम हम लोग इस विषय पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम नूह के बारे में जानते हैं, और नूह के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने उसे बचाया हम जानते हैं, उसके परिवार को बचाया हम जानते हैं, लेकिन क्यों बचाया? क्योंकि नूह के बारे में ये लिखा हुआ है। यदि हम निकाल लेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 6 अध्याय को खोलेंगे तो हम उसमें पढ़ सकते हैं इस बात को कि परमेश्वर ने नूह को क्यों बचाया था और उसके परिवार को क्यों बचाया था। उसके 6 अध्याय में हम देखेंगे, उसकी 9th वर्स से हम देखेंगे, 8 से 9th को देखेंगे, 8th वर्स एंड 9th वर्स। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों बनी रही? नूह की वंशावली ये है। नूह
धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। तो ये रीज़न है, नूह को बचाने का रीज़न ये था, नूह के परिवार को बचाने का पहला रीज़न ये था कि परमेश्वर ने कहा, यहाँ लिखा है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और इसी की 22वीं आयत को अगर हम देखेंगे तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, यानी कि वो परमेश्वर की हर आज्ञा को मानता था, परमेश्वर की आज्ञा मानता था। इंग्लिश में लिखा है, नोआ डिड ऑल दैट गॉड टोल्ड हिम। ऑल, सब कुछ उसने किया जो परमेश्वर ने उससे कहा था। नोआ वॉक्ड विद गॉड एंड नोआ डिड ऑल दैट गॉड टोल्ड हिम। तो हम ये जान गए हैं, पहला रीज़न परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को इसलिए बचाया कि वो परमेश्वर के साथ चलता था, और दूसरा ये कि वो सब कुछ जो परमेश्वर उसको बोलते थे करने के लिए, वो हर आज्ञा को मानता था। तो अब हमें यहाँ क्लियर हो गया है। अब इस पॉइंट को हम लोग अपने लिए रख लेंगे और हम जाएंगे इज़राइलियों पे। इज़राइलियों को परमेश्वर ने क्यों बचाया? ये तो हम जानते हैं कि इज़राइलियों के साथ परमेश्वर ने अपनी वाचा को बांध रखा था कि उनको कनान देश में लेकर के जाएंगे। परमेश्वर अपने वचन से कभी नहीं फिरते, तो इसलिए परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा करने के लिए उनको मिस्र देश में से निकाल के बाहर किया था, छुड़ाया था, उस गुलामी में से निकाला था। ये हम सब जानते हैं, लेकिन एक रीज़न और है। एक रीज़न ये है कि परमेश्वर उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि वो भी परमेश्वर के साथ चलेंगे। इज़राइलियों को जब परमेश्वर ने अपना कहा था, तो इसीलिए कहा था क्योंकि परमेश्वर ये अपेक्षा रखते थे इज़राइलियों से कि परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले लोग वो होंगे। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर वहाँ पे विपत्तियाँ भेज रहे थे, एक के बाद एक विपत्तियाँ वहाँ पे भेज रहे थे अपने महिमा को दिखाने के लिए, परमेश्वर जब ये काम को कर रहे थे, तो वहाँ सिर्फ मिस्री लोग ही नहीं थे, वहाँ इज़राइली लोग भी थे। और इज़राइली लोग भी उन चीज़ों को, उन विपत्तियों को आते हुए देख रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ जो वो एक्सपीरियंस कर रहे थे वो थी परमेश्वर की प्रोटेक्शन, जो परमेश्वर उनको दे रहे थे कि वहाँ पे रहते हुए भी सारे मिस्रियों को के ऊपर विपत्ति आ रही थी, लेकिन जो इज़राइली थे उनमें से एक पर भी वो विपत्ति नहीं पड़ रही थी, एक भी विपत्ति उन पे नहीं आई। तो परमेश्वर डेफिनेटली ये अपेक्षा रखते थे कि परमेश्वर को छोड़ वो कभी किसी और के पीछे नहीं जाएंगे, वो ओबीडियंट होंगे, वो परमेश्वर के साथ चलेंगे। और यही रीज़न था कि परमेश्वर ने इज़राइलियों को अपने वायदे के अनुसार वहाँ से निकाला। और दूसरा रीज़न ये था कि परमेश्वर ने ये अपेक्षा रखी थी कि वो ज़रूर परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग होंगे। अब परमेश्वर ने, जब हम लूत के बारे में पढ़ते हैं कि लूत और उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियों को वहाँ से निकाला, तो परमेश्वर ने उनको क्यों निकाला वहाँ से? क्योंकि ये लिखा है कि लूत जो था वो उन दो दूतों को बचाने के लिए जो उसे ये खबर देने आए थे कि तू अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों को लेके यहाँ से निकल जा, परमेश्वर इस सदोम और गमोरा को जो है वो डिस्ट्रॉय करने वाला है। उन दो दूतों को बचाने के लिए लूत अपनी दोनों बेटियों को देने के लिए तैयार हो गया। इसका मतलब है कि वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था और परमेश्वर के भय में चलता था। यदि ऐसा नहीं होता, अगर वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, तो वो कभी भी अपनी दोनों बेटियों को देने के लिए तैयार नहीं होता उन दूतों के बदले में। कभी भी कोई अपने बच्चों को ऐसे नहीं दे सकता, किसी के लिए भी नहीं दे सकता, लेकिन वही वो कर सकता है जो परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो, बहुत ज़्यादा परमेश्वर की को का भय मानता हो, वही वो ये काम कर सकता है। तो लूत भी जो था वो परमेश्वर से प्रेम करता था, इस इंसिडेंट से हमें पता चलता है। और इसीलिए परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को वहाँ से निकाला। और जब हम यहेजकेल की पुस्तक पढ़ते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से लोग, परमेश्वर ने आदेश दिया कि सारे लोग, सारे इज़राइलियों को मार डालो। अगर हम निकाल लेते हैं यहेजकेल उसकी 9th चैप्टर को, 9वें अध्याय को, और उसके 4थी आयत से अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ हमें क्लियर हो जाएगी ये बात कि किस प्रकार से परमेश्वर ने कहा,
और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते हैं और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ। किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट करो। परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वो चिन्ह हो, उसके निकट ना जाना। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को छोड़ने के लिए आदेश दिया था, सबको मारने के लिए आदेश दिया था, लेकिन कुछ को छोड़ने के लिए आदेश दिया था। और वो कुछ वो थे जो पाप हो रहे थे, जो मूर्ति पूजा परमेश्वर के भवन में हो रही थी, जो बुरे पाप हो रहे थे, जो इज़राइली उनमें इन्वॉल्व्ड नहीं थे, बल्कि उन पापों को देखकर आहें भरते थे, दुखी होते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं। जो लोग पाप को देखकर पाप से घृणा करते हैं और दुखी होते हैं और सांसें भरते हैं, उन लोगों के माथे पे वो चिन्ह लगाया गया था, जिनको नहीं मारना है। इसका मतलब वो लोग जो सब कर रहे थे, पूरी दुनिया कर रही थी या सारे इज़राइली कर रहे थे, जो इज़राइली वो काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उन कामों को देख के दुखी हो रहे थे, उन पापों को देख के दुखी हो रहे थे, सिर्फ उनको परमेश्वर ने बचाया। क्योंकि जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, वो पापों को देख के हमेशा दुखी होते हैं, पापों को देख के कभी भी खुश नहीं हो सकते, कभी भी बुरी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते। हम हमेशा ये कहते हैं कि हाँ, पाप तो हर एक मनुष्य करता है, पाप वो भी करते हैं जो प्रभु में हैं, उनसे भी पाप हो जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो प्रभु में है, जो जिनके अंदर प्रभु का आत्मा वास करता है, वो पाप को कभी इंजॉय नहीं करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। लड़ाई झगड़े या कुछ भी, अगर वो पर्सनली अपना कुछ पाप करते हैं या उनसे हो जाते हैं, तो उसको भी करने के बाद उनको कभी भी अच्छा फील नहीं होगा। वो सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि वो इस शरीर में है, इस शरीर में जब तक हमसे पाप होता है। लेकिन जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो पाप को एंजॉय नहीं करते कभी भी। इसलिए जिन लोगों को परमेश्वर ने कहा, जो लोग दुखी होते हैं पाप को देख करके होते हुए, उनको ही बचाना है। तो यहाँ हमने देखा कि परमेश्वर किन किन लोगों को बचाता है, जो वो सब नहीं कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें वो सब नहीं करना है जो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। आज हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का ब्लड हमें कवर करता है, लेकिन इन बातों को हम बिल्कुल नहीं नज़रअंदाज कर सकते कि यदि प्रभु यीशु मसीह का वचन ब्लड हमें कवर करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, तो हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखें और इन बातों पे ध्यान रखें कि हम अपना मूल्यांकन करें, हम अपने आप को जज करें, हम अपने आप को एग्जामिन करें कि क्या हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। यहाँ हमें ये पॉइंट्स मिल जाते हैं कि कौन है परमेश्वर के लोग, किनको परमेश्वर प्रोटेक्ट करता है। अगर हम मत्ती निकाल लेंगे तो वहाँ एक पॉइंट हमें और मिल जाएगा। मत्ती की पुस्तक में हम देखेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 और उसके 50th वर्स को हम जब देखेंगे तो हमें वहाँ मिल जाता है। वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई, वही जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। तो हम अपने आप को यदि परमेश्वर के जन समझते हैं, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के बेटे बेटियां जो भी समझते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं या नहीं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ हमें 3-4 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं कि
कौन है परमेश्वर के वो लोग जिन्हें परमेश्वर प्रोटेक्ट करता है? कौन कौन है वो लोग? आज हम अपने आप को एग्ज़ामिन करके देखें कि क्या ये चीज़ें हमारे अंदर हैं या नहीं है। पहला पॉइंट हमें मिल गया, दोज़ हु वॉक विद गॉड, जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं वो परमेश्वर के लोग हैं। उन्हें परमेश्वर 100% प्रोटेक्ट करता है। वो जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, वो जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और वो जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का मन रखते हैं, जो इस प्रकार से अपने जीवन को जीते कि मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, अपनी इच्छाओं को नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। और वो नहीं करते जो पूरी दुनिया कर रही है, बल्कि उन पापों को देखकर दुखी होते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। यदि हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो हम परमेश्वर के ओबीडियंट बच्चे बनेंगे ज़रूर। अगर हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो हम ओबीडियंट रहेंगे ज़रूर। हम परमेश्वर से यदि प्रेम रखते हैं, ये सारी बातें आपस में कोरिलेटेड है। अगर हम साथ में चलेंगे तो हम ओबीडियंट भी बनेंगे। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम उसकी इच्छा को भी पूरी करना चाहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और हम सच में कहते हैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बहुत ज़रूरी है। हम हर बात में ये नहीं कह सकते कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में उस चीज़ को दिखना ज़रूरी है। ये सारी बातों को परमेश्वर की जो हमने वचन से आज सीखी हैं, वचन में आज पढ़ी हैं, जो सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, वो हमारे जीवन में दिखाई देने चाहिए, दिखने चाहिए। हम बस हर बार ये ना सोचें कि हम वचन को पढ़ लेते हैं, साम 91 को पढ़ लेते हैं, हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। हम साम 121 को पढ़ लेते हैं, हमें डर लग रहा है, हमें कुछ हो रहा है या हमें कोई तकलीफ़ हो रही है, हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी। हम ऐसा बिल्कुल ना सोचें। हम पढ़ें वचन को, अपने मन में रखें, अपनी आत्मा में रखें, लेकिन अपने जीवन को भी उस तरह से रखें कि हम परमेश्वर के लोग बने रहें, हम परमेश्वर के जन बने रहें। थ्रू आउट हमने देख लिया बाइबल में परमेश्वर ने कैसे कैसे लोगों को बचाया अपने, और आज हमने ये भी देख लिया कि क्यों बचाया, क्या रीज़न्स थे जिनकी वजह से परमेश्वर ने नूह को, लूत को, इज़राइलियों को बचाया। क्या क्या रीज़न्स थे। तो आइए आज अपने जीवन पे हम ध्यान दें और उसका मूल्यांकन करें, दुनिया से हट कर के परमेश्वर के वचन में आए और अपने ही जीवन को सुधारने की कोशिश करें। दूसरों के जीवन को हम एग्ज़ामिन करने से अच्छा अपने जीवन को एग्ज़ामिन करें और उसको सुधारने की कोशिश करें। प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर की हेल्प के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और हेल्प मांगते रहें। आज का वचन जितना आपके लिए उतना ही मेरे लिए भी है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर का सच्चा वचन आज आप तक पहुंच पाया है, और परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे और आप सबों को प्रभु संभाले रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।